मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो में आपको थर्ड यूनिट राइटिंग सेक्शन के सेकंड चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगी, जो है मेमोज। मेमो नाम से शायद आप परिचित हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर नहीं आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है तो देखते हैं कि आप ये मेमोज होते क्या हैं और कम्युनिकेशन स्किल में इन मेमोज की क्या इम्पोर्टेंस है। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, जैसा कि आप सबको मालूम है कि चूँकि आप टेक्निकल के स्टूडेंट्स हैं और टेक्निकल डिग्री को लेने के बाद आप प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करोगे, कहीं कंपनी में, कहीं जॉब में या किसी इंडस्ट्री में आप वर्क करोगे, तो जो भी सारा वर्क होता है किसी भी ऑफिस का या बिजनेस सेटिंग में, सब कम्युनिकेशन पे डिपेंड होता है। और वहाँ के वर्क को परफॉर्म करने के लिए आपस में जो कलीग्स हैं या सुपीरियर्स हैं या सबऑर्डिनेट्स हैं, आपस में उन्हें कम्युनिकेशन करना पड़ता है वर्क के रिकॉर्डिंग सिस्टम के रिकॉर्डिंग प्रोसीजर के रिकॉर्डिंग। उसका ही अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसी चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक इंडिकेट किया था, एक्सप्लेन किया था, जो था ऑफिशियल लेटर। तो लेटर और मेमो में डिफरेंस क्या है या मेमो होता क्या है, इसको आप आज देखिए और समझें। जैसा कि लेटर के बारे में मैंने आपको बताया था कि लेटर इज ए वे ऑफ कम्युनिकेशन। लेटर के माध्यम से हम अपने विचारों को या अपने आइडियाज़ को दूसरे के साथ शेयर करते हैं, चाहे वो हमारे पर्सनल लाइफ की बात हो या हमारी प्रोफेशनल लाइफ की बात हो। लेटर्स में दो टाइप है, आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये भी आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। और अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मेमो होता क्या है और एक मेमो और एक लेटर के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो मेमो को अगर हम बात करें तो मेमो इज शॉर्ट फॉर्म, एक संक्षिप्त रूप है, एक संक्षिप्त वर्ड है जो मेमोरेंडम के लिए यूज किया जाता है। मेमोरेंडम का मतलब अगर मैं हिंदी में बात करूं तो ऑफिस मेमोस का मतलब होता है कार्यालय ज्ञापन। तो यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या ऑफिस में या बिजनेस सेटिंग के अंदर आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हम ये कम्युनिकेशन के डिफरेंट टूल्स हैं, जैसे लेटर राइटिंग है, आपका मेमोज है, सर्कुलर है, नोटिस राइटिंग है। दीज आर द डिफरेंट टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो मेमो भी एक तरह से आपका लेटर फॉर्म होता है, लेटर का ही एक रूप होता है, लेकिन इसको लिखने का तरीका और इसके जो बेसिक रूल है या इसका जो बेसिक फंक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मीन्स लेटर का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज होगा और मेमो लिखने का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज होता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये मेमो होता क्या है। तो मेमो शॉर्ट फॉर्म है मेमोरेंडम का। मेमोरेंडम का मतलब होता है ज्ञापन। इसे ज़्यादातर ऑफिस मेमोरेंडम के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑफिस मेमोज या ऑफिस मेमोरेंडम। यहाँ आप देखिए, मेमो इज ए ब्रीफ रिटन कम्युनिकेशन। मेमो एक ब्रीफ का मतलब एक संक्षिप्त रिटन कम्युनिकेशन होता है। रिटन का मतलब लिखित संप्रेषण होता है, यानी लिख करके बात को या किसी भी सिस्टम को या रोल को एक दूसरे को शेयर करना, जो किसी और खास तौर पे किसी बिजनेस सेटिंग के अंतर्गत यूज किया जाता है। और इट इज यूज फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए मेमोज का स्पेशली यूज किया जाता है, जबकि जो लेटर है हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि लेटर का यूज, मान लीजिए कोई बिजनेस सेटिंग है या ऑर्गेनाइजेशन
इंडिकेट होगा। उसके बाद डेट, किस डेट में मेमो जारी किया जा रहा है, दिया जा रहा है, डेट मेंशन की जाती है, और मेमो का क्या सब्जेक्ट है। जैसे आप लेटर राइटिंग में यूज करते थे कि लेटर का क्या सब्जेक्ट है, किस रिगार्डिंग आप लेटर सेंड कर रहे हो, दे रहे हो, वहाँ सब्जेक्ट मेंशन करना होगा। इन द सेम वे आपको मेमो में भी सब्जेक्ट मेंशन करना होगा कि मेमो किस संदर्भ में, किस उसका क्या विषय वस्तु है, किसकी वजह से वो जारी किया जा रहा है, और देन आपको मैसेज कन्वर्ट करना होगा, इंडिकेट करना होगा, मेंशन करना होगा। तो इसमें ये 4 ही पॉइंट है, इसके अलावा और कुछ आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। पहला, जिसको आप मेमो दे रहे हैं, जिसके लिए लिख रहे हैं, वो रिसीवर का आएगा। देन किसके माध्यम से मेमो भेजा जा रहा है, उसका डेजिग्नेशन आप इंडिकेट करोगे, नेम इंडिकेट करोगे। देन किस डेट में आप इसे इशू कर रहे हो, उसे मेंशन किया जाएगा। उसका क्या सब्जेक्ट है वो मेंशन किया जाता है, और देन मैसेज क्या होता है वो कोई। इसमें एक चीज नोटिस करने वाली है कि आपने लेटर में, मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया था कि लेटर के जो फॉर्मेट है उसमें टोटल 10 पॉइंट्स थे जो हमें उसमें इंडिकेट करने होते थे। जैसे स्टार्टिंग में सेंडर्स नेम, फिर आपका डेट मेंशन करना था आपको, फिर रिसीवर्स का डेजिग्नेशन, रिसीवर का एड्रेस, फिर सैल्यूटेशन है, सब्जेक्ट है, मैसेज था, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज था। तो ये सारी चीज़ें आपने बहुत सारा मिला करके आपने पूरा एक फॉर्मेट तैयार किया था। लेकिन मेमो में ये 4-5 पॉइंट ही आपको करने हैं। और लेटर और मेमो के बीच में एक डिफरेंस ये भी है कि लेटर में ये टू और फ्रॉम, इस टू और फ्रॉम को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं लिखा जाता है। आप डायरेक्ट सेंडर्स का एड्रेस और रिसीवर का एड्रेस या डेजिग्नेशन वही मेंशन कर देते हैं। बट इट इज कंपल्सरी इन मेमो। मेमो में ये कंपल्सरी होता है कि आपको टू और फॉर भी यहाँ लिखना आवश्यक होता है। आपको यहाँ मेंशन करना है कि टू के आगे आप जिसको दे रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। ऑल स्टाफ के लिए मेमो जारी कर रहे हैं, टू ऑल स्टाफ। और जिसके मान लीजिए आप चेयरपर्सन है या डायरेक्टर है के बिहाफ पे आप इशू कर रहे हैं, तो उसका नाम और उसका डेजिग्नेशन इंडिकेट करेंगे। देन डेट एंटर करोगे, और जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप उसको इंडिकेट कर रहे हो या मैसेज कन्वे कर रहे हो, वो सब्जेक्ट डालेंगे और डायरेक्ट मैसेज लिखेंगे। इसमें कोई सैल्यूटेशन नहीं, कोई रिस्पेक्टेड सर या डियर सर या मैडम का यूज नहीं किया जाता है। और इन द सेम वे कि आप जो मेमो की एंडिंग है वो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी नहीं किया जाता है, यानी योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली या योर्स सिंसियरली लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यहीं पे ये मैसेज लिखने के बाद डायरेक्ट खत्म हो जाता है। आगे मेमो लिखेंगे कैसे आप, उसकी लैंग्वेज कैसे होगी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी।